हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। नया दिन नए पाठ के साथ। जो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे इस प्यारे से छोटे से सब्सक्राइब बटन को दबा के। इसको अगर आप दबाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हौसला अफजाई होगा और हम लोग इसी तरीके के कंटेंट लेके आएंगे और बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से पास हों और कहीं भी आपको डाउट लगे तो चैनल के दिए गए नंबर पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज कर सकते हैं, हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। और 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन वगैरह करना है, किस कॉलेज से किस कोर्स को चुने ये भी हम लोग बताएंगे। करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी हम लोग बिहार स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम चला रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और बिहार का नाम रोशन करिए। जो थीम हमने रखा है उसी के तहत आज हम लोग इस प्रश्न को करने जाएंगे जो कि इस अध्याय के प्रश्न है, जो कि आपके पाठ में एग्जाम में आने वाले हैं। अच्छे से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी युक्ति विश्व में विद्यमान प्रयोजन के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करती है? जल्दी से बताइए। वास्तविकता की प्रकृति आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 विकल्प दे रखा है आपके पास। तात्विक युक्ति, विश्व मूलक युक्ति, प्रयोजन मूलक युक्ति या फिर नैतिक युक्ति। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प इसका? जल्दी बताइए सही विकल्प क्या होगा चारों में से? प्रयोजन मूलक युक्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचारों से अनिवार्यता फलित होता है? 4 विकल्प फिर से दे रखे हैं आपके पास। विश्व मूलक युक्ति, प्रयोजन मूलक युक्ति, नैतिक युक्ति, तात्विक युक्ति। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प? तात्विक युक्ति। अगर आपको वीडियो का स्पीड स्लो लगे तो अपने एंड से फास्ट कर लीजिएगा, तेज लगे तो स्लो कर लीजिएगा। लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभव, बुद्धि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है इसका? बुद्धि। ठीक है। सत्यकार्यवाद के रूप में है, जल्दी से बताइए क्या है? फिर से 4 विकल्प दे रखा है। आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, बी और सी दोनों। अर्थात परिणामवाद और विवर्तवाद। तो ये दोनों ही विकल्प सही हैं। तो क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से बताइए। डेकार्त द्वारा, स्पिनोजा द्वारा, लाइबनिज द्वारा या ह्यूम द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लाइबनिज द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। स्पिनोजा ने स्वीकारा है, स्पिनोजा ने क्या स्वीकारा है? अंतःक्रियावाद, समानांतरवाद, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद। चलिए, ईश्वर तथा जगत एक ही तत्व के 2 नाम हैं, ऐसा विचार किनका है? जल्दी से बताइए किनका है ऐसा विचार? डेकार्त, स्पिनोजा, कांट या बेकन। तो सही आंसर क्या है इसका? स्पिनोजा। अगला देखिए। निम्न में से कौन एक समानांतरवाद का समर्थक है? जल्दी से बताइए समानांतरवाद का समर्थक कौन है? लाइबनिज, लॉक, डेकार्त या फिर स्पिनोजा। सही विकल्प क्या है? स्पिनोजा। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने में लिविस पर किनका प्रभाव था? जल्दी से बताइए किनका प्रभाव था? 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। प्लेटो का, अरस्तु का, लाइबनिज का या फिर स्पिनोजा एवं डेकार्त का। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्पिनोजा एवं डेकार्त का। अगला, किसने कहा कि ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड का ज्ञान बुद्धि द्वारा संभव नहीं है? जल्दी से बताइए। फिर से 4 विकल्प है। कांट, डेकार्त, स्पिनोजा या फिर बेकन। तो क्या हो जाएगा? डेकार्त। ठीक है, चलिए
एज ए ईस्ट पर सीपी के सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है, ठीक है। एज ए ईस्ट पर सीपी के सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से बताइए किसने दिया है? ह्यूम, बर्कले, मुरे या फिर प्लेटो? तो ये सिद्धांत किसका है? बर्कले का, ठीक है। प्रयोजनात्मक विश्व मीमांसीय एवं सत्ता मीमांसीय युक्ति के संबंध हैं। जल्दी से बताइए किससे? ईश्वर के अस्तित्व से, आत्मा के अस्तित्व से, जड़ के अस्तित्व से, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा सही विकल्प है इसका? ईश्वर के अस्तित्व से। अगला देखिए, सृष्टि रचना किसी उद्देश्य से की गई है, ऐसा कथन ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। जल्दी से बताइए तर्क क्या है इसके पीछे? जगत संबंधी तर्क, कारण संबंधी तर्क, सत्तावादी तर्क, प्रयोजन मूलक तर्क? तो क्या हो जाएगा सही विकल्प है इसका? सत्तावादी तर्क में। चलिए, ईश्वर का अस्तित्व आदि कारण के रूप में सिद्ध होता है। जल्दी से बताइए, फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। जगत संबंधी तर्क में, प्रयोजन मूलक तर्क में, कारणता संबंधी तर्क में, या सत्तावादी तर्क में? तो किसमें? सत्तावादी तर्क में, ठीक है। किसने स्पष्ट किया कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए सत्ता मूलक, विश्व मूलक तथा उद्देश्य मूलक सभी प्रमाण निष्फल ही समझे जा सकते हैं? किसने कहा था? जल्दी से बताइए। कांट, देकार्त, स्पिनोजा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या है इसका? देकार्त, ठीक है। भावना से वास्तविकता सिद्ध नहीं होती, रसगुल्ले का विचार आने पर रसगुल्ला सामने नहीं चला आता, ऐसा किस प्रमाण के विरुद्ध में कहा जाता है? स्टेटमेंट याद रखिएगा, भावना से वास्तविकता सिद्ध नहीं होती, ठीक है। मतलब जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपको इमोशन आ रहा है, उससे वास्तविकता सिद्ध नहीं होगी, है ना। आप किसी को टूट के प्रेम कर रहे हैं, एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि उससे उस दूसरे व्यक्ति को भी आपसे प्रेम हो जाए। आप खूब चाह रहे हैं कि 100 में से 100 नंबर आ जाए, 100 नहीं तो 99 नंबर तो आ ही जाए, 99 से एक कम नंबर ना आए, लेकिन इससे नंबरों का कोई लेना देना नहीं है आपकी भावनाओं से। पूरा समाज, पूरा मोहल्ला टोला चाह रहा है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, जीवित हो जाए, किसी तरीके से जीवित हो जाए। इसलिए जीवित हो जाए क्योंकि बहुत लोगों से उधार लेके मरा है और उनके पैसे उसने नहीं चुकाए हैं, लेकिन इससे उनकी भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है। मर गया मर गया, उनके चाहने से वो जीवित नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? ये कौन सा विचार है, कैसा विचार है? जल्दी बताइए। 16वां विकल्प देखिए, सत्तामूलक प्रमाण, कारण कार्य विषयक प्रमाण, प्रयोजनवादी प्रमाण, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? कारण कार्य विषयक प्रमाण, ठीक है। ईश्वर की सत्यनिष्ठा पर ज्ञान की कसौटी आधारित है, यह किनका कथन है? जल्दी से बताइए। देकार्त का, स्पिनोजा का, ह्यूम का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? देकार्त, ठीक है। आत्माश्रय दोष पाया जाता है, ध्यान से याद रखिएगा इसको, आत्माश्रय दोष, ठीक है। ईश्वर के प्रमाण के निमित्त जगत संबंधी तर्क में, ईश्वर के प्रमाण निमित्त सत्तावादी तर्क में, ईश्वर के प्रमाण के निमित्त प्रयोजनवादी तर्क में, ईश्वर के प्रमाण के निमित्त कारणता के तर्क में? तो किसमें पाया जाता है? सत्तावादी तर्क में, ठीक है। ईश्वर के प्रमाण के निमित्त सत्तावादी तर्क में, ठीक है। चलिए, इस तर्क में ईश्वर के अस्तित्व को जगत के अस्तित्व के आधार पर सिद्ध किया जाता है, ठीक है। ईश्वर के अस्तित्व को जगत के अस्तित्व के आधार पर, मतलब पृथ्वी है तो भगवान भी हैं, पृथ्वी नहीं होगी तो भगवान या ईश्वर भी नहीं होंगे। जल्दी से बताइए। जगत संबंधी तर्क, प्रयोजन मूलक तर्क, कारणता संबंधी तर्क, या सत्तावादी तर्क? तो किसमें? सत्तावादी तर्क में, ठीक है। चलिए, अब आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। अंतिम प्रश्न पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए देकार्त ने निम्न में से
किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया है? 4 विकल्प हैं। एक पूर्ण सत्ता समग्र विश्व का कारण देती होनी चाहिए, एक पूर्ण सत्ता के प्रत्यय का कारण होनी चाहिए, एक पूर्ण सत्ता आश्रित सत्ताओं का कारण होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? एक पूर्ण सत्ता के प्रत्यय का कारण होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। तो यहां पे जो पाठ है हमारा वास्तविकता की प्रकृति, इसके 20 प्रश्न पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए कारगर रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अगर आपके पूरे से भी एक प्रयोगी रहा है वीडियो, आपके लिए सफलता को लेके आने वाला रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके दोस्त हैं दर्शन शास्त्र जिन्होंने ले रखा है, उनसे वीडियो शेयर करिए। किसी भी तरह की परेशानी आती है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। हम लोग सैटरडे संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग एंड एग्जाम रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करते हैं। आपको बस मैसेज ड्रॉप करना है, अपना नाम, विद्यालय का नाम और विषय का नाम और क्या समस्या आ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आएगा, उस प्लेलिस्ट को देखिए, इस सब्जेक्ट का पूरा प्लेलिस्ट है। थैंक यू।